बेरोजगारी नाकामी की वजह से, आप पर काम नहीं आता इसलिए होती है। नाकामी की वजह से बेरोजगारी कह रहे नाकामी की वजह से, कौन कह रहे नाकामी की वजह से? भाई साहब इतने फिजिकल मेडिकल किए हैं, ठीक है, 30 साल लगी है जो कि अभी भी कोई भी फिजिकल ले लो, ठीक है, अभी भी कोई भी फिजिकल ले लो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ वैकेंसी कम आ रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नाकामी का मतलब बात। 40,000 जब ही तो देगा जब मुझ पर कुछ आ रहे होंगे, जब मुझ पर कोई काम ही नहीं आएगा तो मैं बेरोजगार हूँ। हट्टा कट्टा लड़का साहब मेरी बात सुनो, नाकामी की मत बोलो। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ वैकेंसी कम आ रही है, आर्मी के, नेवी, एयरफोर्स की बता रहा हूँ मैं, हर महकमे की नहीं बोल रहा हूँ। अग्निवीर वाला सिस्टम खराब कर दिया। भाई साहब बोल रहे थे एक, वो कह रहे थे बेरोजगारी मिटाने के लिए मोदी जी अग्निवीर लाए हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं लेके आए भाई साहब, कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमारे मतलब चाहे मेरा ले लो, किसी का ले लो, मेरे साथ के जो भी लड़के हैं, ठीक है, अभी ये मान लो धक्के ही खा रहे हैं, ठीक है। आर्मी की भर्ती पहले ओपन रैली होती थी, आराम से फिजिकल होता था, मेडिकल होता, अब हो तो रहा है, मगर जितनी वैकेंसी आ रही थी ना उस हिसाब से वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही उस हिसाब से। अग्निवीर अच्छी योजना नहीं है भाई साहब, बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं। 4 साल के लिए कौन जाएगा अग्निवीर में? सेना में सबसे ज्यादा किसान के बेटे जाते हैं, कोई महाजन के बेटे नहीं जाते हैं। 4 साल के लिए कौन जाएगा? कौन अपना भविष्य खराब करने के लिए जाएगा? 4 साल के लिए चले जाएंगे, मगर एक बात बताओ आप, जिस नंबर नहीं आ रहे लोगों के, नंबर क्या करें, मजबूरी हो गई, अभी मरता नहीं ना, वही बता रहा हूँ भाई साहब, वैकेंसी कम है अभी। बेरोजगारी नाकामी की वजह से, आप पर काम नहीं आता इसलिए होती है। नाकामी की वजह से बेरोजगारी कह रहे नाकामी की वजह से, कौन कह रहे नाकामी की वजह से? भाई साहब इतने फिजिकल मेडिकल किए हैं, ठीक है, 30 साल लगी है जो कि अभी भी कोई भी फिजिकल ले लो, ठीक है, अभी भी कोई भी फिजिकल ले लो, ठीक है, ठीक है। वो कह रहे भाई साहब इतना फिजिकल, मैं बोल रहा हूँ वैकेंसी कम आ रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नाकामी का मतलब बात। मुझे 40,000 जब ही तो देगा जब मुझ पर कुछ आ रहे होंगे, जब मुझ पर कोई काम ही नहीं आएगा तो मैं बेरोजगार हूँ। हट्टा कट्टा लड़का साहब मेरी बात सुनो, नाकामी की मत बोलो आप। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ वैकेंसी कम आ रही है, आर्मी के, नेवी, एयरफोर्स की बता रहा हूँ मैं, हर महकमे की नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। ऐसी कौन सी सरकार है इसको रोक दे? महंगाई, बेरोजगारी और अतिक्रमण लाइलाज बीमारी है, उस हिसाब से। अरे रुको, महंगाई का आप बोल रहे हो ना, अरे भाई साहब महंगाई का सुनो, हेलो अंकल जी, नहीं नहीं महंगाई की नहीं भाई, महंगाई बढ़ रही है, मैं महंगाई के तो, अरे भाई साहब सुनो, महंगाई के लिए तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। पेट्रोल और सोने की वजह से बढ़ती है महंगाई। पेट्रोल किसने बढ़ाया? इंटरनेशनल बढ़ता है। अच्छा, आज इंटरनेशनल आ गया। जब 2011 में पेट्रोल 65 रुपए था, उस टाइम इंटरनेशनल नहीं था, उससे सस्ता पहले मतलब 113 रुपए बैरल था, आज 79 रुपए बैरल पे 110 रुपए पेट्रोल। यदि महंगाई क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? लोगों की कमाई भी है। मैं सिर्फ मैं महंगाई को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ जो नौजवान जो भर्ती के लिए है ना, उनके लिए बोल रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। क्या भाई साहब क्या लगता है इस देश में लोग महंगाई को मानना क्यों नहीं चाहते? इतना राशन लोग महंगाई को मार रहे क्यों? लोग, हर आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, इतना त्रस्त है, आप गांव में जाके देखिए लोगों की क्या हालत है। 2-2 रोटी के लाले पड़ रहे हैं, कहने में हम कह रहे हैं फ्री अनाज दे रहे हैं, फ्री अनाज देके लोगों को अफवाहिज बना दिया। भारत का इंसान मेहनत करके खाना चाहता है, मेहनत किस लिए करेगा? की बात बोलो भाई साहब, एक मीटिंग किसी को चुप नहीं करेंगे। कोई भूखा नहीं मर रहा। सुनो, देखो कोई तो कह रहा है कि मोदी के राज में जो है गैस का रेट बढ़ गए, कोई कहता है कांग्रेस के राज में कम बढ़े या बढ़े गए, कुछ भी हुआ। मैं तो यही जानता हूँ, जो आम आदमी सैलरी पे जॉब करता है, ठीक है, वो मिडिल क्लास का आदमी है, और गवर्नमेंट का हर साल या 5 साल में पैसे सैलरी बढ़ती है, तो उन्हें भी एक बजट में ऐसा लाना चाहिए, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं लोग बाग, उनकी भी हर साल बेटी बढ़नी चाहिए। तो ये जो महंगाई का मार है ना, वो नहीं, गुस्सा नहीं होने का कुछ भी, कोई भी। क्या लग रहा है सरकार जो है आम आदमी की क्यों नहीं सुनती? सुन तो लो, हम गला काट के मर जाएंगे, प्राइवेट जॉब वाले नहीं होगा कुछ भी, और जो सरकारी नौकरी बैठे हैं उनकी तो बिना गला काटे, बिना आवाज़ उठाए सैलरी बढ़ जाती है। अगर आम जनता की जो सैलरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है कहीं भी, तो उसका एक बजट ऐसा पास होना चाहिए, हर साल इनके पैसे बढ़ने चाहिए, चाहे 10 रुपये बढ़े, 100 रुपये बढ़े या 1000 रुपये बढ़े। जो ये महंगाई की मार पड़ रही है वो ठंडी हो जाएगी। सबसे बड़ा तोड़ यूँ है। अच्छा, लोग एक और बात भी कह रहे विपक्ष कमजोर हो रहा है, इसलिए सरकार को जो मन में आता है वो करती है। बिल्कुल सही है, विपक्ष को इन्होंने तोड़ के रख दिया, कमजोर हो ही रहा है, तभी तो मनमानी कर दिया है। अगर विपक्ष कमजोर नहीं होता तो इनकी मनमानी थोड़ी चलती। तो ये बात आप सही बोल रहे हो कि विपक्ष कमजोर हो रहा है। विपक्ष सुनो, कमजोर इसलिए हो गया, लोगों के उन्होंने
नेगेटिव लोगों की ऐसे अंदर सोच भर दी कि जिसकी आप कल्पना करनी हो। यार आदमी में सब में अकल है, कोई कहते हैं जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। देखो उनको जो कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर सरकार के खिलाफ मुद्दा उठाता है उनको 3 डर दिखाता है, सीबीआई और ईडी। अगर आप ज्यादा बोल गए तो बोले सीबीआई से उठा लेंगे, और कर दिया तो ईडी से उठा लेंगे। तो मैं प्रॉपर अयोध्या का हूँ। अखिलेश की टाइम में, अब मैं प्रॉपर अयोध्या का हूँ, अखिलेश टाइम में कोई बाहर नहीं, 6 जवान बाहर नहीं निकलता था। अब खुलेआम घूम रहे, कोई डर नहीं है। फर्स्ट क्लास राशन सबको मिल रहा है, सब खा पी रहे हैं। तकलीफ उनको है, तकलीफ उनको हो जो आवारागर्दी करते थे, जो बेकाम बैठे थे, बस। भैया कह रहे तकलीफ उनको है जो आवारागर्दी करते थे, घूमते फिरते। नहीं, तकलीफ उनको नहीं। आवारागर्दी करने वाले पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं। जिसको मेहनत करके खाना ना वो मेहनत करके खाए। आवारागर्दी हम भी नहीं करते, हमें भी तकलीफ है जी। हम भी गांव से ही हैं, हम गांव से ही हैं। आप कौन से गांव को कह रहे हो, किस जगह को कह रहे हो? अयोध्या बता रहा हूँ। पे जाओ ना, आप बेस पे जाओ, आप आंकड़ों पे मत जाओ। आंकड़े तो सारे इनके कब्जे में हैं। ये तो जो चाहे वो दिखा देंगे बीजेपी वाले। आप ग्राउंड पे जाओ ना, ग्राउंड पे क्या हो रहा है जी। आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने वाले हैं। रहने वाले हैं, कुछ फर्क मिला नहीं मिला आपको? राजस्थान के रहने हो, ज्यादा दूर के नहीं हो। हम भी यूपी से बहुत मोदी जी ने देश में और योगी जी ने यूपी में जो तरक्की की अब तक नहीं कर पाया कोई। क्या तरक्की करी है, वही तो बता रहा हूँ। गरीब रो रहा है, महंगाई कमाई है नहीं, महंगाई बहुत है। क्या महंगाई नहीं है? मोबाइल मजबूरी हो गई है। एमटीएल कंपनी को क्या मजबूरी आ गई? ऐसी मजबूरी आ गई। पॉपुलेशन आज नहीं बढ़ी, पॉपुलेशन शुरू से बढ़ी है। 10,000 की मोबाइल चला रहे तो महंगाई की बात करते हैं। मोबाइल तो लोग 50,000 के भी चलाते हैं, वो अपनी जेब अलाउड कर रही है ना। लेकिन खाने में आप एक चीज बताओ मुझे, मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। गाँव में जब शादी होती थी 2-2 हज़ार रुपये सिलेंडर ब्लैक मिलता था। हम लोग खुद इकट्ठा करते थे। हम 1 मिनट, ये लोग लेते होंगे, हम तो लकड़ी से खाना बनवाते थे भाई। गांव में गरीब किसान की औलाद है हम तो। कौन सी लकड़ी बंद हो गई? अब चाचा की तरफ पंजाब में जो फसलें कटती हम सोच करने लेके जाते थे, आज घरों में लेटरिन बनी हुई है। खाने को है नहीं, घरों में तुमने शौच बना दिए।